उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि लोग अब परिवर्तन का मन बना चुके हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड पहुंचे, जहां पर उनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान वहां पर एक जनसभा को भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संबोधित किया। इसके अलावा उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया, बातचीत की। इस दौरान पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 2027 में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तरफ से कुछ सुझाव भी दिए, जिनको बहुत ही गंभीरता के साथ, बहुत ही संजीदगी के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुना। इसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मीडिया से बातचीत की। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जनता मन बना चुकी है अब बदलाव का। इस प्रदेश में राजनीतिक बदलाव का आधार इससे पूर्व हुए कार्यक्रम में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी रख गए हैं। उस आधार को और मजबूती देने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी आज भी यहाँ हैं, कल भी यहाँ थे। कल एक विशाल रैली आप लोगों ने देखी कि किस प्रकार से हल्द्वानी में इतनी बड़ी एक रैली का आयोजन किया। लोगों के उस जुनून से ये पता चलता है कि लोग परिवर्तन का मन बना चुके हैं और उस परिवर्तन के बने हुए मन में जिस प्रकार से उन विचारों को सींचने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया, ये समझिए कि इस परिवर्तन पर मोहर लग गई है। सब क्या गृह मंत्री दिए उत्तराखंड के लिए आप लोगों को? हमारे देखिए कल शाम को बैठक थी, उस बैठक में उन्होंने अपने संघर्ष, बचपन के संघर्ष और उसके बाद राजनीतिक संघर्ष के उदाहरणों के साथ हमें जो नसीहत दी, हम गदगद हैं। भाव विभोर होकर उनके दिए गए वचनों को हम दिशा निर्देशक पंक्तियों के रूप में अंगीकार करते हुए हम 2027 में इस प्रदेश में बदलाव लाएंगे। क्या मतलब बैठे होंगे सर? अभी जो बैठक होने वाली है उसमें क्या मुद्दे? ये पीसीसी की बैठक है, एक्सटेंडेड पीसीसी की बैठक है। मतलब एक्सटेंडेड पीसीसी का मतलब है कि पीसीसी की बैठक में सभी जिलाध्यक्ष भी आमंत्रित हैं और सीनियर लीडर्स भी आमंत्रित हैं। तो ये एक्सटेंडेड पीसीसी की बैठक है और निश्चित रूप में इस बैठक में भी वो जो हम लोगों को अपने आशीर्वचन देंगे उससे हम लाभ लेते हुए आगे बढ़ेंगे। 2027 में क्या मुद्दे रहेंगे सर चुनाव? इस प्रदेश में तमाम मोर्चों पर यह सरकार फेल है। ये सरकार ताकत से लोगों की भावनाओं को दबाना चाहती है। कल आपने देखा कि किस प्रकार से पुलिस ने आदेश करके हमारी गाड़ियों को रोकने का काम किया, जो कि असहनीय था। और उसके बाद जब हम लोग पुलिस के ऑफिस गए, वहां से पुलिस के अधिकारियों से जब हमने वायरलेस जो संदेश उनसे दिलवाया कि भाई आप कहिए अभी कि खोलिए उन सब बैरिकेड्स को जो रोकने के लिए लगाए गए हैं, जब वो खुले तो आपने तब देखा कि कितनी बड़ी संख्या में भीड़ आई। देखिए दो बातें हैं, एक तो सरकार को इस तरह नहीं करना चाहिए, अधिकारियों पर दबाव बनाकर। ये सब अयोग्य लोग करते हैं, तो इसलिए सरकार भी अयोग्य लोगों की है। ये अयोग्य लोग गलत तरीकों से, जिस प्रकार परीक्षा में नकल करके पास होने की बात है, ये उसी तरह का है कि गलत मीन्स से, अनफेयर मीन्स का उपयोग करके ये सत्ता में बने रहना चाहते हैं। पुलिस का उपयोग करेंगे, अधिकारियों का उपयोग करेंगे, ये ठीक नहीं है। और अधिकारियों को भी गलत मीन्स नहीं बनना चाहिए किसी के हाथों का। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एकजुटता की बात कही थी, तो इस बार 2027 चुनाव में ये एकजुटता दिखाई देगी? निश्चित रूप में एकजुटता ही है, निश्चित रूप में एकजुटता है। भारतीय जनता पार्टी का ठीक है, अभी उनकी सरकार है और जिन अनफेयर मीन्स की मैंने चर्चा की, उन अनफेयर मीन्स की ताकत पे वो अपने अंतर विरोधों को दबाने के लिए उस शक्ति का प्रयोग करते हैं और उसमें कई बार सफल भी होते होंगे। लेकिन हकीकत ये है कि उनके अंदर जितने अंतर विरोध हैं, वो अंतर विरोध बाहर तो आ ही रहे हैं, लेकिन दबाने से वो दब भी जा रहे होंगे। लेकिन उसके बावजूद मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में एकजुटता है और भारतीय जनता पार्टी अंतर विरोधों से घिरी हुई है। 2027 का चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा सर? किसके नेतृत्व में? जो वर्तमान में परिस्थितियां आप देख रहे हैं, जो जिन पदों पर है, वो सब लोग, उन सब लोगों का नेतृत्व है और उन सब लोगों के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और भी पार्टी को मजबूत करने के लिए किसी को और किसी मोर्चे पर नेतृत्व देना होगा
तो उस पर भी विचार किया जाएगा। उस मोर्चे पर काबिल व्यक्तियों को और नेतृत्व दिया जाएगा।